दोस्तों अगर आप यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं या फोन पे या फिर पेटीएम या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूपीआई इस्तेमाल को लेकर दो नए अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि दो बड़े बदलाव की घोषणा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की तरफ से कर दी गई है। सबसे पहला बदलाव किया गया है कि 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक के आप पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया कि जो टैक्स पेयर है यानी जो टैक्स पे करते हैं वो यूपीआई से 1 लाख रुपए तक ही पेमेंट कर पाते थे, अब वो 5 लाख रुपए तक के पेमेंट यूपीआई से कर सकेंगे। और वो दिन दूर नहीं जो कि आप लोगों का भी लिमिट इंक्रीज किया जा सकता है यूपीआई का, जो कि यूपीआई फंड ट्रांसफर हो या फिर यूपीआई के जरिए कहीं अदर पेमेंट हो। वर्तमान में आरबीआई ने कहा कि 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए लिमिट कर दिया गया है जो टैक्स पे करते हैं। उसके बाद एक बड़ी अपडेट आई है कि एक ही बैंक अकाउंट से यानी एक ही बैंक खाता से आपका पूरा परिवार यूपीआई इस्तेमाल कर सकेगा। अभी क्या होता है कि आपको अगर यूपीआई इस्तेमाल करना है तो आप एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद उसमें अपना मोबाइल नंबर लिंक करते हैं और उसी मोबाइल नंबर को आप अपने मोबाइल फोन में लगाकर यूपीआई रजिस्टर करते हैं और यूपीआई पिन सेट और रीसेट करते हैं और उसके बाद यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ही के परिवार के किसी ब्रदर हो या बहन हो जिसे अगर यूपीआई इस्तेमाल करना हो तो उनको भी जरूरी होता है कि वो बैंक अकाउंट ओपन करे और उसमें मोबाइल नंबर लिंक करे और उसके बाद ही वो यूपीआई इस्तेमाल कर पाएंगे। अब ऐसे में हर यूजर को अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत होता था और यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए हो या पेमेंट करने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है, जो कि ये बदलाव बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। और इफेक्टिव इसलिए होगा क्योंकि एक ही बैंक अकाउंट अगर परिवार में है तो अगर चाहे तो सारे सदस्य उसी बैंक अकाउंट से यूपीआई कर सकेंगे, जिसे डेलीगेटेड पेमेंट का नाम दिया गया है। नया डेलीगेटेड पेमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसके तहत एक ही बैंक खाता है तो आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं यूपीआई इस्तेमाल करने का, चाहे आपके परिवार में एक आदमी हो, 2 आदमी हो, जो भी है, जो भी सदस्य है, उसको आप डेलीगेटेड पेमेंट के तहत उनको इस्तेमाल करने का एक्सेस दे सकते हैं। यानी उसी बैंक अकाउंट को लिंक करके आप भी यूपीआई कर सकेंगे और उसी बैंक अकाउंट से आप जिसको एक्सेस देंगे वो भी इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना आपका बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा उतना वो इस्तेमाल कर सकेगा। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उनको इस्तेमाल करने के लिए कितना लिमिट एक्सेस करते हैं। मान लो कि आपके बैंक खाता में 2 लाख रुपए का लिमिट है और आपने यूपीआई से लिंक किया है और आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्य इसी बैंक अकाउंट को यूपीआई में इस्तेमाल कर सके और उनको आप एक्सेस देते हैं, तो आप अपने मन से या तो उन पर लिमिट 10,000 रुपए का लगा कर दीजिए या 5,000 रुपए का लिमिट लगा कर दीजिए। इस तरह से खबर आ रही है कि आप लोगों को लिमिट लगाने का फीचर मिलेगा और लिमिट लगाकर आप एक ही बैंक अकाउंट से अपने परिवार के सदस्यों का भी यूपीआई इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में यही बताना चाहूंगा कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं या जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता या यूपीआई का वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको मदद कर सकते हो। आप उनको अपने बैंक खाता के एक्सेस दे सकते हो जिससे वो यूपीआई इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसमें बड़ी चीज ये है कि आप उसमें लिमिट लगाकर भी दे सकते हो कि भाई 200 रुपए से ज्यादा नहीं, 2000 रुपए से ज्यादा नहीं पेमेंट होगा या किसी को फंड ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। कोई एक का भी बैंक अकाउंट है तो वो एक्सेस दे सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, ताकि वो लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सके। वैसे इस पर आपका क्या कहना है मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये अभी लॉन्च नहीं किया गया है, जब लॉन्च कर दिया जाएगा आपको सबसे पहले सूचना दे दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और देखिए ये सब कुछ जांच हो जाएगा कि स्कैम होगा, फ्रॉड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसके बाद ही ये फीचर लाया जाएगा। और एक और बात बता दूं कि इस पर भी बात चल रही है कि जो आप लोग यूपीआई करते हैं उसमें यूपीआई पिन आपको दर्ज करना होता है, तो अब आप अपना फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेशन करके या फेस ऑथेंटिकेशन करके पैसे भेज सकते हैं। हालांकि अभी ये लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन इस पर काम आगे चल रहा है। क्या फ्रॉड होगा, नहीं होगा, इसको लेकर भी बातें की जा रही है। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बदलाव होने वाली है, इसलिए जुड़े रहे मेरे साथ और डिजिटल पेमेंट को और आगे ले जाया जाता है। और एक और बात बता दूं कि आप किसी को भी ओटीपी शेयर नहीं करिएगा, किसी को दिखाकर यूपीआई पिन आप नहीं दर्ज करिएगा और किसी अननोन रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। इससे फ्रॉड की संभावना बनी रहती है। ठीक है, मिलती है फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।